नमस्कार दोस्तों, मित्र जानना चाहते हैं कि प्रकृति से प्रेम, प्रकृति की तरफ झुकाव जीवन में कैसे हुआ। प्यारे दोस्तों, परमात्मा को पाने की इच्छा, परमात्मा को जानने की इच्छा और परमात्मा से पाने की इच्छा ये तो बचपन से ही थी। लेकिन जब जीवन के अंदर निराशाएं आई, परेशानियां आई, दिक्कतें आई और हौसले को जो है दो चार होना पड़ा, तो उस समय परमात्मा की तरफ और झुकाव बढ़ गया, परमात्मा की तरफ प्यार और बढ़ गया, परमात्मा के प्रति विश्वास और बढ़ गया। और इस दौरान बहुत से बाबाओं के, बहुत से साधु संतों के सानिध्य में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। वहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति की कोई भी जो है उमंग पैदा नहीं हुई। तो उसके बाद एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर, निराश होकर, हताश होकर सोया, तो मुझे सपने के अंदर जो है एक जंगल नजर आया, एक वन नजर आया, एक बगिया नजर आई, जिसके अंदर हर तरह के फूल थे, हर तरह के वृक्ष थे, हर तरह के पशु पक्षी और जीव जंतु थे। और उस रात में सारी रात उसी बगिया के अंदर इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा और पसीनों पसीने होता रहा, परेशान होता रहा। जब आँख खुली तो पाया कि परमात्मा का संदेश ये है कि अगर मुझे ढूंढना है तो ये बगिया, ये वन, ये जंगल, ये प्रकृति ही श्रेष्ठ स्थान है जहाँ मुझे पाया भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। और तब से मैं अभी तक उसी परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, उसी परमात्मा को जानने की इच्छा में लगा हुआ हूँ, उसी परमात्मा को समझने की कोशिश में लगा हूँ। आज भी मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उससे पहले हमें अपने आप को पाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने शरीर की व्यवस्था को समझ गए, जिस दिन हम अपने शरीर की आवश्यकता को समझ गए, जिस दिन हम अपने दिमाग की ऊर्जा को समझ गए ये किधर बहती है, उस दिन परमात्मा हमें सर्वसुलभ हो जाएंगे। यही सोचकर मैं प्रकृति प्रेम से जुड़ा हुआ हूँ और आपको भी प्रेरणा देता हूँ, निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि प्रकृति प्रेम से बढ़िया रास्ता कोई भी नहीं है परमात्मा को जानने का। जय प्रकृति।